अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी राइटर फैज़ा शेख और आज हाजिर हूं गैंगस्टर लव के एपिसोड नंबर 4 के साथ। तो बिना वक्त को ज़ाया किए आज के एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और मेरी मेहनत के लिए मुझे सपोर्ट करें। याले उसके पागलपन से घबराती पूरी हिम्मत मुज्तमा की अलमीर के आने की गिरफ्त से खुद को आज़ाद कराती बेड से उठ खड़ी हुई थी। तो प्लीज़ ये सब मत करें, मैं जानती हूँ आपके साथ ज़बरदस्ती हुई है। मेरी इज़्ज़त नफ्स को सलामत रहने दें, वरना मुझे शायद सुकून की मौत भी नसीब ना हो। फूले सांसों से अलमीर की आने के जहन को चाक करती वो बिलक बिलक कर रोती थी। अनचाहे होने का रज़ा सा एहसास नन्ही सी जान पर कयामत था। अलमीर तो शशदर सा उसकी तरफ साकत नज़रों से देख रहा था। भला याले को कैसे मालूम ये सब, जो राज वो खुद से भी छुपाने का वादा कर चुका था। मिसेस अलमीर, आप ये फजूलियात कहाँ से सुनकर आई हैं? आप क्यों हमारे इतने पाकीज़ा रिश्ते को अनचाहे होने का लेबल लगा रही हैं? अलमीर अपनी हालत पर काबू पाते नरमी से बोला था, जिस पर याले बड़ी जख्मी हंसी हंसने लगी थी। अलमीर, आपको दुनिया की बेस्ट लड़की मिल सकती थी तो मुझे ही क्यों अपने अजाले के लिए चुना? सब कुछ जानते हुए भी आपने ऐसी लड़की से शादी की जो 2 बार ठुकराई जा चुकी है। किस एहसान का बदला चुका रहे हैं अलमीर की आनी? अपनी बेबसी का तमाम तेश वो अलमीर पर लफ्ज़ों की सूरत निकाल चुकी थी। अलमीर की आनी के लबों से इस दौरान एक लफ्ज़ भी अदा नहीं हुआ था। अलमीर अपने मजबूत कदम याले की तरफ बढ़ा रहा था। वो जो उसके शदीद रद्द अमल के इंतज़ार में थी, उस शोहर नुमा देव को अपनी जानिब आता देख सांस तक रोक गई। अलमीर उससे एक कदम के फासले पर आन खड़ा हुआ था। बेगम, बहुत बोलती हैं आप, हम तो आपको मासूम समझ रहे थे। ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी आपके साथ। आपकी ये हरकत करते लब हमा वक्त हमारे सुलगते होंठों की राहत बनेंगे। अलमीर उसकी अपनी शिद्दत की वजह से सुर्ख पड़ते लबों पर नरमी से अंगूठे का दबाव दिए आँच देते लहजे में बोला था। याले टुकुर टुकुर अपने सामने फैले इस देव को देख रही थी। उसकी मायने खेज बातें, धीमा लहजा, पुरसुकून सांसें याले को भी अपनी तरफ माइल कर रही थी। अलमीर मैं वो पीछे हटे। याले उसके अंगूठे को लबों पर महसूस करती जी जान से कांपी थी। चेहरा दहक कर अंगारा हो रहा था। अलमीर ने एक नज़र उसके शर्म हया से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते स्माइल पास की थी। उसकी मुस्कुराहट के असल मतलब से वो अनजान सी निगाहें झुकाए खड़ी थी। अलमीर लम्हों को अपनी कैद में लिए याले की कमर के गिर्द बाजू हाइल किए उसका वजूद खुद से जोड़ गया था। याले जो पहले ही सहमी सी खड़ी थी, खुद को दोबारा इस देव की कैद में देख आंखें भीगने लगी थी। सब कुछ उसकी नादान सोचों से परे था। गाड़ी में अलमीर का सर्द रवैया, फिर उसके करीब आना, ये इकरार जिंदगी भर का साथ एक पहेली साबित हो रहा था। अलमीर की आनी, आप ना गलत कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ, मुझे कमज़ोर समझने की भूल ना कीजिएगा। सिकंदर शाहानी की बहन हूँ मैं। आप जैसे तो मेरे आगे पीछे। वो झटपटाती खुद को आज़ाद कराने के साथ मासूमाना धमकियाँ भी दे रही थी, जिन्हें सुनकर अलमीर के चेहरे की अलवही मुस्कान गहरी होती गई। इस बार उसने याले की आने को तड़पाया नहीं था। लबों के नर्म गोशों में छुपे तमाम अधूरे अल्फाज अलमीर की आने अपने दहकते होंठों की कैद में ले गया था। नर्म बोसों से याले की थोड़ी जलने लगी थी। मज़ाहमत शिद्दत से हुई थी, पर परवाह किसे थी? वो अलमीर की आने की थी। सर से पाँव तक उसका हक था याले शाहानी पर। अपनी मलकियत को अपने हिसार में रखना वो अच्छे से जानता था। सिकंदर शाहानी इस वक्त अपने फार्म हाउस पर मौजूद था। आज इसने जो कदम अपनी बहन के लिए लिया था वो बहुत ज़रूरी था। आने वाले वक्त के अंदेशों की नज़र वो अपनी शहजादी को किसी सूरत नहीं कर सकता था। याले शाहानी ज़िंदगी थी सिकंदर शाहानी की बेमिसाल मोहब्बत सिकंदर और याले की थी, जो एक दूसरे के दुखों से जानकारी रखने के बावजूद
खुशियाँ समेटने में आगे थे। सिकंदर की नज़रें एलईडी में चलते मंजर पर टिकी हुई थी, जहाँ उस दोशीज़ा का जलवा बिखेरता हुस्न अपनी रनाइयों समेत सिकंदर शाहानी को अपने पास बुलाने की इल्तिजा कर रहा था। उसके बेहुदा लिबास पर सिकंदर के हाथ में मौजूद गिलास चटकने लगा था। आंखें लहू रंग हुई थी। बहुत बैड बारबी, मुझसे होशियारी काफ़ी भारी पड़ेगी। सांसों की तड़प रहती है ना तुम्हें? एक एक सांस को खुद में काबिज न किया तो मेरा नाम भी सिकंदर शाहानी नहीं। सिकंदर वार्न करने वाले अंदाज में उसे देखते बोला था, जो ब्लैक स्लीवलेस ड्रेस में किसी के करीब खड़ी हाथ मिला रही थी। पर आज की रात जो उसके साथ सिकंदर शाहानी करने वाला था, शायद ही वो किसी के साथ नज़रें मिलाने के भी काबिल रहती। सिकंदर मशरूब से भरा गिलास एक ही सिप में अपने अंदर उंडेलता उठा था। सोए हुए शेर ने एक तौबा शिकन अंगड़ाई ली थी। सिकंदर शाहानी अपनी किस्मत का सिकंदर खुद था। उसे दुनिया में दो लोगों से मोहब्बत थी, जो याले सिकंदर और उसकी माँ थी। नफरत थी सिकंदर शाहानी को उस लड़की के वजूद से, जिसे उसकी नफरत में ताउम्र झुलसना था। किसी बहमहर का नसीब बनना था, मगर मेहर इस पर सिर्फ और सिर्फ सिकंदर शाहानी की सबक थी, जो दुनिया की कोई ताकत उससे नहीं छीन सकती थी। वो अपने आप को ब्लैक हुडी से अच्छे से कवर किए विला में दाखिल हुआ था। चारों तरफ रंगो बू का सैलाब सिमट आया था। शहर के तमाम मुअज़्ज़िज़ लोग इस पार्टी में शरीक थे। इज्जत के नाम पर बेहुदा लिबास ज़ेबतन की औरतें उसे सख्त कोफत ज़दा कर रही थीं। वो लान के पिछले हिस्से की जानिब बढ़ा, जहाँ काफ़ी अंधेरा था। बस कुछ जगमग करती रोशनियाँ वहाँ उजागर थीं। हुडी में मौजूद शख्स ने एक शातिर निगाह अपने अतराफ में डाली थी। किसी को ना पाकर वो माहिराना अंदाज में पाइप से फलांगता बालकनी में आन उतरा था। शहरीना, जो अपने फ़ोन पर मुसलसल आती कॉल्स की वजह से ऊपर आई थी, बालकनी में किसी की मौजूदगी महसूस करते झट से बाहर की तरफ भागी थी। इससे पहले कि वो एक भी कदम कमरे से बाहर निकालती, किसी ने बड़े जारहाना अंदाज में उसके वजूद को अपने शिकंजे में लिया था। मजबूत उंगलियां कमर पर खमने लगी थी। होठों पर मौजूद हाथ ने सारी हिस्से जामिद की थी। बहुत शौक है जानम अपने इस जहां दीदी हुस्न की नुमाइश करने का। ऐसा क्या है तुम में जो हर मर्द को लुभा लेती हो? शहरीना उस आवाज़ पर हरकत छोड़ चुकी थी। आंखों से टूटते मोती सितमगर के हाथ पर गिरने लगे थे। लबों पर धरे भारी हाथ ने कुछ भी बोलने की इजाज़त नहीं दी थी। वो बिना कोई इकरार किए सर उसके सीने पर गिरा गई। अंदाज में शदीद पसपाई थी। शिकस्त खोरदा सी वो अपनी सांसें भी इस शख्स की दस्तरस से दूर कर लेना चाहती थी। न जाने कौन था, क्यों हर रात यूं ही उस पर सितम ढाने आता था। अब तो शहरीना अलमास इस साए में छुपे शख्स की आदी हो गई थी। वो जब भी आता था यूं ही अंधेरे में इन दूरियों को समेट जाता। पीछे शहरीना खुद से जुड़ी उस खुशबू से पीछा छुड़ाने में कोशा रहती। जानम, लगता है पहचान गई हो। वैसे तुमने जवाब नहीं दिया, क्या मैं पसंद आ गया हूँ? उसका अमल लहजे के बरअक्स था। कमर के गिर्द लिपटा हाथ उसके ड्रेस की जिप तक आन पहुंचा था, जब तड़प कर शहरीना ने सिसकी ली थी। अच्छा चलो, क्या याद करोगी? कितने सखी इंसान से पाला पड़ा है। मैं हाथ हटा रहा हूँ। मुझे तुम्हारे हुस्न को अपने लिए बचा कर रखना है। मेरी इन आँखों का जो पल में बहकाती हैं, मेरे इन लबों का खुद से ख्याल रखना। वो शहरीना का रुख अपनी तरफ करते अजब दीवानगी से बोला था। नैनों ने बेकरारी से नक्श नक्श पर अकीदत निछावर की थी। शहरीना ने अपना मोमी हाथ अंधेरे में फेरते उस अजनबी शनासा चेहरे को तलाशा था, जो उसकी सांसों से भी वाकफियत रखता था। पिछले एक साल में वो हर रात इस कर्ब से गुजरती थी, मगर हैरत शहरीना को खुद पर होती कि क्यों वो इस अजनबी के बारे में किसी को नहीं बता पाती। कौन सी ऐसी चीज़ थी जो इन दोनों के राज के दरमियान रुकावट थी? आप इतने बेरहम क्यों हैं? मेरा दर्द कम क्यों नहीं करते? मैं आपकी सब बातें मानने को तैयार हूँ। मुझे इस रोज़ रोज़ की अजियत से आज़ादी दे दें। मैं मर जाऊंगी। शहरीना अंधेरे में खाली हाथ लौटती बड़े दिल सोज लहजे में बोली थी।
وہ جو اس کی ہر حرکت جان جاتا تھا، یوں خود کو محسوس کرنے کی چاہ دیکھتا۔ تنزیہ مسکرایا تھا۔ پاگل کرنے کا فن بھی کسی جنونی کے پاس ہوتا ہے، اور اس داستان میں وہ پاگل پن شہرینہ الماس کے پاس تھا، جس نے اس 1 سال کے عرصے میں راتوں کی سیاہی کو کھروچتے اس شخص کو ڈھونڈا تھا، جو کچھ نہ ہونے کے بعد بھی سب کچھ بن گیا تھا۔ ایسی کون سی زنجیر تھی جس نے دونوں کو سمیٹ رکھا تھا؟ بنا بولے کیسی سرگوشیاں انجام دی جاتی ہیں، یہ آج کوئی شہرینہ سے پوچھتا جس نے دل میں خود کی حسرتوں کا مزار بنایا تھا۔ لائکس 100 کمپلیٹ ہونے چاہیے ورنہ کل ایپیسوڈ نہیں آئے گی۔ پلیز پانڈا ریڈرز اپنی رائٹر کو سپورٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔